मेडे मेडे मेडे, मैं कैप्टन पल्लवी राय और हमारी प्लेन जो है वो क्रैश होने वाली है। कृपया जल्द से जल्द रनवे खाली करें। मेरी आवाज़ पहुंच रही है? जल्द से जल्द रनवे खाली करें, प्लेन क्रैश होने वाली है। आज मैं जो है एक प्लेन को ड्राइव कर रही हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि प्लेन को फ्लाई किया जाता है, ड्राइव नहीं। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब प्लेन जो है वो आकाश में उड़े तो वो फ्लाई होता है, लेकिन जब वो ज़मीन पर चले तो उसे ड्राइव भी कह सकते हैं। ये देखिए हमारी फ़्लाइट है और इसमें ये एक हेडफोन है और ये हेडफोन नॉर्मल हेडफोन नहीं है। इसमें जो कंट्रोल रूम होता है वहाँ की आवाज़ आती है और ये माइक होता है जब आप यानी कि पायलट जब बोलते हैं तो। और ये बाकी का सारा सिस्टम ये है वो मेरे पल्ले तो पड़ नहीं रहा है, क्योंकि कभी प्लेन में बैठी तक नहीं, आज इसको फ्लाई करने का मौका मिल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो इसकी पढ़ाई नहीं किया, जिसको ट्रेनिंग नहीं मिली, वो कैसे प्लेन फ्लाई कर रहा है। तो आपको दिखाते हैं कि हम कहाँ आए हुए हैं। ज़बरदस्त सी जगह आए हुए हैं और हम आकाश ज़मीन से काफ़ी ऊपर हैं। आप देखिए कि सामने की चीज़ आपको क्लियर नहीं दिख रही है, ब्लर जैसी दिख रही होगी, क्योंकि हम बहुत ऊपर हैं इसलिए आपको क्लियर नहीं दिख रहा है। अब आपको दिखाते हैं हम कहाँ हैं। चलिए आइए। अब देखिए ये एक रेस्टोरेंट है, काफ़ी खूबसूरत सा है और मतलब अगर गर्मी वाले समय में आप आए तो गर्मी नहीं लगेगा, इतना भरोसा मैं आपको दिला सकती हूँ। आप यहाँ आराम से सीट पे बैठिए। हालांकि भाई नॉर्मल जब हम फ्लाइट में बैठते हैं तो ये कहा जाता है कि अपनी सीट बेल्ट को बांध लें और प्लेन जो है वो अब उड़ने जा रहा है। यहाँ कोई सीट बेल्ट वगैरह नहीं है। ये जो सीट है वो फ़्लाइट वाली सीट नहीं है, मुझे तो बस वाली सीट जैसी लग रही है। अब आइए आपको दिखाते हैं। दरअसल हम हैं एक रेस्टोरेंट में जो फ़्लाइट की तरह है, यानी कि प्लेन में बैठकर आप अपना मन पसंदीदा खाना खा सकते हैं। और ये काफ़ी खूबसूरत है, मतलब इसकी लाइटिंग वगैरह देख के आपको प्लेन जैसा फ़ील आता है। और अमूमन जो लोग फ़्लाइट में नहीं बैठे होते हैं वो सिर्फ इतना जानते हैं कि जब आप फ़्लाइट में बैठे तो आपको विंडो सीट में बैठना है। क्यों? क्योंकि उसकी वो विंग्स दिखती है। तो मैं चाहूँगी कि आप एक बार खिड़की से विंग्स भी दिखा दें। तो विंग्स ऐसे दिखती है जो अच्छा लगता है। अभी हम आपको पूरा नीचे टूर कराएंगे कि कितना खूबसूरत है। हम नोएडा में हैं और नोएडा का ये मस्त वाला रेस्टोरेंट है, जिसके बारे में मुझे पता चला तो मुझे लगा कि पता नहीं कभी फ़्लाइट वाइट में जा पाए या नहीं, तो रेस्टोरेंट में बैठ के खा के आते हैं और प्लेन का एकदम मस्त वाला मज़ा लेके आते हैं। तो आप एक बार दिखाइए कितना खूबसूरत लग रहा है, एकदम प्लेन जैसा। अमूमन फ़्लाइट में हेल्प डेस्क होता है, यहाँ पर काउंटर है हेल्प डेस्क की जगह। काउंटर भी खूबसूरत है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सुमित है। सेल्फ सर्विस होती है? नहीं। हाँ आप हाँ हमारा जो स्टुअर्ड होता है वो सर्विस करते हैं यहाँ पे जाके। वहाँ पे जब गेस्ट आते हैं यहाँ पे बैठते हैं तो हम वहाँ पे जाके ऑर्डर लेके आते हैं तो यहाँ पे पंच कराते हैं। तो उसके बाद यहाँ से एक क्यूटी नीचे जाता है तो नीचे वो क्यूटी पहुँच जाता है। हमारे जैसे क्यूटी है, सिक्योरिटी वो नीचे पहुंच जाते हैं तो नीचे से ऑर्डर आ जाता है। जो भी टेबल का ऑर्डर हो वो टेबल पे सर्व करा जाता है। ये हॉस्टेस होती हैं? हाँ अभी वो नहीं आए, 12-15 तक आ जाते हैं सारे। अच्छा तो हाँ। मतलब प्लेन जैसा होगा, मतलब होस्ट करने के लिए मैम होंगी जो काफ़ी ड्रेसअप होंगी, वो उस तरह फील आएगा कि आप प्लेन में हैं। नहीं एक्चुअली तो ये पूरा एयर होस्टेस जैसा ड्रेस तो नहीं, यूनिफॉर्म नहीं है, जैसे कि ब्लैक ड्रेस में होंगे सारे। जो भी है, जो भी स्टाफ है यहाँ का वो ब्लैक ड्रेस में होंगे और यहाँ पे एरो रेस्ट्रो का लोगो होगा। अच्छा वही है हमारा। क्या कोई अनाउंसमेंट वगैरह भी होती है जैसे प्लेन वगैरह में? अमूमन ऐसा कुछ अनाउंसमेंट नहीं होता। अच्छा नहीं, ऐसा सिस्टम। स्पीकर तो लगे हुए हैं? स्पीकर सब लगे हुए, ओरिजिनल प्लेन ही है, लेकिन ये सारे अभी बंद करके रख दिया क्योंकि इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है इसलिए। ये कब से यहाँ पे चल रहा है नोएडा? ये नोएडा में स्टार्टिंग हुआ पिछले साल 2021 में अक्टूबर में, 30 अक्टूबर को ओपन हुआ था ये। एंट्री पास 100 रुपये है? हाँ एंट्री पास 100 रुपये और बाकी खाने का बिल अलग से है। वो सिर्फ एंट्री पास है, उसका कोई यूज़ नहीं है? नहीं उसका कोई यूज़ नहीं है। हाँ घूमने के लिए 100 रुपये है। अच्छा तो ये जो आपका एरो रेस्ट्रो है इसमें आप क्या क्या खा सकते हैं उसके बारे में भी देख लिया जाए। ये फूड मेन्यू है,
इसमें आपको 100 रुपये दे के यहाँ पर बैठने को मिलेगा, यानी कि फ़्लाइट की टिकट आपकी 100 रुपये की होगी। उसके अलावा अगर आप वो सोचते हैं कि उस 100 रुपये से आप कुछ खा सकते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो सिर्फ घूमने के लिए। अब आप देखिए मेन्यू में जो भी चीज़ है वो 199 मुझे लगता है मिनिमम है, उसके अलावा सब आपको उससे ऊपर ही मिलता है। और अलग अलग चीज़ है, सूप है, सैलड है, मतलब इटालियन से लेके चाइनीज़ से लेके आपको सब कुछ खाने को मिल जाएगा, वेज नॉन वेज सब कुछ है। और मुझे लगता है सबसे कम 199 का ही है, बाकी सब 400, 300, 375 मतलब 300 के लाइन में है। सबसे कम 199 का था। क्या था वो? तो भैया ये रेस्टोरेंट है बहुत महंगा और अपने पल्ले पड़ नहीं रहा है, तो हम चलते हैं किसी ठेले वाले के, हाँ वहीं खाएंगे। चलिए आइए दिखाते हैं है कैसा। बाकी ये जो आपने देखा ये रेस्टोरेंट आप देख लीजिए, इसके अलावा भी बहुत कुछ है यहाँ पर घूमने जैसा। या अगर आप शाम के वक्त आते हैं, हम दिन में आ गए हैं तो बढ़िया, गर्मी वाला दिन है तो गर्मी बहुत लग रही है और अब एसी हो गया है ख़त्म, तो यहाँ पे हालत और हो जाएगी ख़राब। अब दिखाती हूँ मैं आपको नीचे क्या क्या है। यही आने का और यही जाने का भी रास्ता है। अमूमन जब आप प्लेन में जो लोग गए होंगे उनको पता होगा कि जब आप प्लेन के अंदर एंट्री करते हैं तो आपको ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है, वैसा ही कुछ यहाँ पर है। यहाँ पर आप आएंगे और वो प्लास्टिक का वो हटाएंगे और आपका वेलकम हो जाएगा एरो रेस्ट्रो में। तो एरो रेस्ट्रो में आप ऐसे जाएंगे तो सजाया काफ़ी कुछ गया है, और मतलब जितने लोग आते हैं उनका 100 रुपये लिया जाता है, तो कुछ तो करेंगे ना। आइए, अब ये ना जाने क्या है, मुझे लगता है प्लेन का कोई पार्ट वार्ट होगा, ये किसी यूज़ में नहीं है, डैमेज है। बस ऐसे ही रखा गया है कि जो लोग प्लेन में सफ़र ना कर पाते हैं वो लोग ऐसे देख के खुश हो जाएं। बाकी जब आप शाम के वक्त आएंगे तो मुझे लगता है आपको अच्छा लगेगा। अभी मुझे एक चीज़ याद आ रही है, जो बाहुबली वाली पिक्चर में वो ऐसे हाथी को ऐसे नहीं रोक देता है, वैसे मैं भी रोक दे रही हूँ इस हाथी को। मतलब हाथी सांड जो भी होता है, अब यहाँ सांड नहीं है तो हाथी को रोक रहे हैं। 2 हाथी और एक बच्चा भी है। मतलब शाम के वक्त मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा लगेगा। जो लोग अंदर प्लेन के अंदर बैठ के खाना चाहें वो खा सकते हैं, जो बाहर बैठ के बस प्लेन का फ़ोटो लेना चाहें वो लोग ऐसे बाहर बैठ के खा सकते हैं। और मतलब क्या ही है, ठीक है जो भी है। अब हमें तो वैसे भी समझ में आ नहीं रहा है। बाकी मैं आपको बता रही हूँ, मेन्यू जो है वो मुझे काफ़ी महंगा लगा। मुझे लगा कि क्या ही खर्च करना है इतना महंगा, चलते हैं बाहर कुछ बाबा चाचा दादी के यहाँ बैठ के खाएंगे, पेट भी भरेगा, कम पैसा भी लगेगा। कम बजट वाले इंसान हैं हम भैया, बहुत अमीर तो है नहीं। आप लोग वीडियो वगैरह ज़्यादा देखते नहीं हैं कि हम लोग अच्छे अच्छे जगह पर बैठ के खाएँ वाएँ, थोड़ा लाइफ इन्जॉय करें, ये नाराज़गी है हमारी। बाकी प्लेन देख लीजिए आप, प्लेन असली है लेकिन उसके अंदर जो है वो सब नकली है। मतलब नकली इन द सेंस कि प्लेन को वैसा रेस्टोरेंट जैसा बनाया गया है। बाकी एयर हॉस्टेस कोई आई नहीं है क्योंकि उन लोगों की टाइमिंग 12:15 पे होती है और वो लोग लेट है। मैं दिखा दूँ, 12:20 हो रहा है, सब लोग लेट हैं, टाइम से सिर्फ हम रहते हैं। ये देखिए आप, ये है रेस्टोरेंट जो प्लेन जैसा कुछ तो है। और एक बात बताऊँ, मतलब 100 रुपये हमने खर्च किया है और हमें पानी तक नहीं मिला है, आप ऐसे समझिए। मतलब किफ़ायती बिल्कुल नहीं है, अमीर लोगों के चोचले हैं ये। चल रहे हैं भैया, अब कुछ समझ में आ हो नहीं रहा है और पूरे जगह एसी भी नहीं है, एकदम धूप में कौन ही खड़ा रहे, तो चल रहे हैं घर।